हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये यूनिट 3 इसमें हमारी चल रही है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का डिस्कस कर रहे थे। तो एफ ब्लॉक में हमने स्टार्ट की हुई लेंथेनॉइड सीरीज और लास्ट टर्न पे हमने इसमें पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड सिकुड़न क्या होता है, ये पढ़ा था हमने इसमें लास्ट टर्न पे। तो हमने उसमें एक पॉइंट ऐसा पढ़ा था कि हमारा जो लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब लेंथेनॉइड सीरीज की जो सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनका सेपरेशन करेंगे, हम उनको अलग अलग करेंगे। मतलब सिमिलैरिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रखते हो। सिमिलैरिटी का मतलब कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रखते हो। तो आज हम इनका डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में, सेपरेशन या आइसोलेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स की लेंथेनॉइड्स को सेपरेट किस तरीके से किया जाता है या आइसोलेट किस तरह से किया जाता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं आज। तो ये जो हमारा मेथड है, जिस मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं, ये कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। नॉर्मल मेथड का मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सिमिलैरिटी क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, ये सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्यों करते हैं, ये हम इसमें लास्ट टर्न पे पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा मे बी 3rd या 4th पॉइंट रहा होगा वो, कि सिमिलैरिटीज विद लेंथेनॉइड सीरीज। तो ये करके हमारा पॉइंट था, वो चेक कर लीजिए। तो अब देखिए कि हमारा जो इनका सेपरेशन होता है वो हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इस तरीके से करके हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हमारा स्पेशल मेथड होता है, और वो मेथड क्या है हमारा, वो है आयन एक्सचेंजिंग मेथड। आयन एक्सचेंजिंग मेथड मतलब आयंस को जो एक्सचेंज करने का मेथड होता है, वही हमारा मेथड है लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स को सेपरेट करने का, जो सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आयन एक्सचेंजिंग मेथड क्या है। आयन एक्सचेंजिंग मेथड में हम क्या लेते हैं, आयन एक्सचेंजिंग मेथड में हम कोई ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लेते हैं। ट्राई पॉजिटिव हमने क्यों लिया है, क्योंकि बेटा जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं +3 स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये हमारे +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हम ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लिया है हमने यहाँ से। अब ये जो ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लिया है, ये हम मिक्स करेंगे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हो, कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक ग्रुप कंटेन करते हो। अब ये जो हमारा ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन है, इनके साथ रिएक्ट करके या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे, इनके साथ रिएक्ट करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बना लेता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। अगर हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा कार्बोक्सिलेट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, अगर हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सल्फोनियम कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन के आया, एक रिएक्शन तो हमारी हो गई कि हमारा ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन इनके साथ रिएक्ट करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। अब जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम अमोनियम साल्ट में मिक्स करेंगे। क्या मिक्स, किस में मिक्स करेंगे, अमोनियम साल्ट में मिक्स करेंगे। अमोनियम साल्ट। अब इसमें अमोनियम साल्ट में क्या मिक्स करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन मिक्स करेंगे यहाँ से। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन का नेगेटिव पार्ट होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का नेगेटिव पार्ट होगा, वो हमारा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, अमोनियम के साथ रिएक्ट करके उसका साल्ट बना लेगा, और हमारा प्योर मेटल आयन निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्योर मेटल आयन। अब इसमें दो चीजें होंगी, दो चीजें क्या होंगी, जो मेटल हमारा लूजली अटैच्ड होगा नेगेटिव आयन के साथ, यहां से हमारा बेटा क्या होगा, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा यहां से बनेगा, इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा मेटल का और इस वाले एसिड का, इस तरह से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा।
ये हमारा यहाँ से क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या मिलाएंगे, अमोनियम मिलाएंगे, इसमें क्या मिलाएंगे, अमोनियम मिलाएंगे इस तरीके से। और फिर इसमें जब हमारा मेटल आयन कोलाइडल सॉल्यूशन के नेगेटिव पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड होगा, वो हमारा रिएक्शन से इजीली सेपरेट हो जाएगा। वो क्या होगा, हमारा रिएक्शन से इजीली सेपरेट हो जाएगा, रिएक्शन के एंड में सेपरेट हो जाएगा। और जो हमारा नेगेटिव पार्ट के साथ मेटल स्ट्रांगली अटैच्ड होगा वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेपरेशन देख सकते हैं मेटल्स में कि कौन इजीली रिमूव होगा और कौन हमारा हार्ड डिफिकल्टी के साथ रिमूव होगा। तो देखिए अब इसमें नोट करने वाले हैं, हम इसमें कुछ लिखेंगे। देखिए अब इसमें आगे क्या लिखेंगे हम, इसमें ये जो हमने अभी आपको इतनी सारी थ्योरी बताई है वही लिखने वाले हैं, आपका नोट्स बनवा रहे हैं आपके हम। और बात रही आपके कोर्स की, कोर्स आपका कंप्लीट होगा कि किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों बुक कराई जाएंगी आपकी। देखिए इसमें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स लिखिए, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, lengthenoid elements have a number of similarities with each other due to lengthenoid contraction, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है किसी ने तो आप वो कर लीजिए, आगे की चीजें आपको तभी समझ आएंगी। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इतना क्लियर है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करेंगी। अब इस वजह से कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलिमेंट सेपरेट नहीं हो सकते। ड्यू टू इट these elements या लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ड्यू टू इट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स cannot be separated, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स cannot be separated from each other, by using physical and chemical properties, या methods लिख लीजिए, by using physical methods like हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और भी कोई टेम्परेचर हो गया हमारा। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये जो कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के लिए, ये यूज नहीं कर सकते। बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, किस तरह के फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं इसमें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हम बताएंगे कि जब इस मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो किस मेथड से सेपरेट करेंगे। तो देखिए इसमें these metals can be separated, ये मेटल जो होंगे सेपरेट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी तरीके से पॉसिबल जरूर होती है। अब इसमें लिखेंगे these elements can be separated, these elements can be separated, these elements can be separated
these elements can be separated by using ion exchanging method. Ion exchanging method. Ion exchanging method. Ion exchanging method for the separation of lanthanoids. For the separation of lanthanoids. For the separation of lanthanoids. और सेपरेशन कैसे करते हैं, हमारा आयन एक्सचेंजिंग मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अब इसमें इन दिस प्रोसेस आयन एक्सचेंजिंग मेथड क्या होता है ये हम लिखने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखना, सुनिए और लिखिए साथ साथ। इन दिस मेथड क्या लेंगे, ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लेंगे। इन दिस मेथड द ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन हमारा रिएक्ट करेगा, मिक्स होगा किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था और हमारा क्या था, हमारा दूसरा सल्फोनिक एसिड। इस तरह से हमारे कुछ एसिड्स के साथ, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल आयन, ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन आर मिक्स्ड with organic acids containing COOH और SO3H ग्रुप, और COOH और SO3H ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो मेटल आयन होगा वो बना लेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। दीज मेटल आयंस विल फॉर्म, आगे लिखेंगे इसमें, दीज मेटल आयंस विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट और सल्फोनियम आयन इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और सल्फोनियम आयन इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब रिएक्शन भी करके देखेंगे यहां से आगे, इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। रिएक्शन देखिए, अब इसमें क्या लेना है हमें, एक तो ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लेना है। ध्यान से देखना, ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन लेना है। यहां से हमने क्या कर दिया, ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन ले लिया। वो हमें मिक्स करना है ऑर्गेनिक एसिड जो कंटेन करते हो इस तरह के जो ग्रुप हैं, इस तरह के ग्रुप कंटेन करते हो। हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक वाला ले लिया, RCOOH 3 ले लिया हमने यहाँ से, वैलेंसी बैलेंस हो जाएगी यहाँ से। अब क्या होगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया तो कार्बोक्सिलेट की फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा यहाँ से। अब इसमें क्या होगा, रिएक्शन देखना, इसमें हमारा ये वाला पार्ट जाके जुड़ जाएगा मेटल के साथ, नेगेटिव पार्ट जो है जुड़ जाएगा मेटल के साथ और यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा। देखना अब इसमें किस तरह से होगा,
थ्राइस, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा मेटल। वैलेंसी बैलेंस हो गई बेटा। ये 3 जो है हमारा यहाँ पर आ गया होल थ्राइस में, और यहाँ से कितने बच गए, 3H बच गए, 3H बच गए। 3H क्या आ गए हमारे, यहाँ से आ गए 3H पार्शियल पॉजिटिव, क्या आ गए यहाँ से 3H पॉजिटिव लिख लीजिए। कंप्लीट आयंस बन रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव। अब यहाँ से ये देखो, ये क्या है हमारे यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन चुका है। यहाँ से क्या बन चुका है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलेट। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं इसमें। ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ये हमारा इसमें मिक्स किया जाएगा अमोनियम। क्या मिक्स करा जाएगा, अमोनियम। नोट कीजिए इसको पहले। देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इसमें। अब ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो बना है ये मिक्स किया जाएगा, किसके साथ मिक्स किया जाएगा, अमोनियम के साथ मिक्स करेंगे। और जो सॉल्यूशन का नेगेटिव पार्ट है वो हमारा अमोनियम के साथ अमोनियम साल्ट बना लेगा, अमोनियम के साथ रिएक्ट करके अमोनियम साल्ट बना लेगा। देखिए इसमें पहले लिखेंगे फिर रिएक्शन करने वाले हैं इसमें। अब इसमें आगे लिखिए दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, this colloidal solution has been added, this colloidal solution has been added in किस में ऐड किया जाएगा बेटा, अभी बताया आपको, has been added in ammonium salt of acid, ammonium salt of acid, अमोनियम साल्ट, एसिड का अमोनियम साल्ट, जैसे हमारा कोई भी हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, लाइक सिट्रिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, अमोनियम साल्ट में जब हम मिक्स करेंगे किसको, हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को, तब इसमें हमारा जो नेगेटिव पार्ट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ वो अमोनियम साल्ट बना लेगा। अब इसमें देखिए द नेगेटिव पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन has been removed in form of ammonium salt and प्योर मेटल विल फॉर्म। और यहां से क्या होगा, और जो मेटल आयन होगा जो यहां से निकलेगा वो प्योर फॉर्म में निकलेगा। एंड द मेटल आयन released in pure form, released in pure form। रिएक्शन देखिए अब इसमें क्या होगा, ये जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे ये बनाया है इसको लीजिए, ये है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे, अमोनियम साल्ट मिला देंगे, अमोनियम साल्ट यहां से ये हो गया। अब ये हमारा जो नेगेटिव पार्ट है बेटा, नेगेटिव पार्ट हमारा अमोनियम के साथ रिएक्ट करके इसका साल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा। देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा RCOONH4, ये बना लेगा यहां से हमारा अमोनियम साल्ट। ये क्या हुआ यहां से, देखो बेटा ये हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का, और मेटल कैसा होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। तो नेगेटिव पार्ट तो हमारा इसके साथ, इस वाले पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो आपको डिसोसिएट करके दिखाई देते हैं यहाँ से, ये किस तरीके से डिसोसिएट होता है बेटा, ये हमारा डिसोसिएट होता है RCOO- में, और ये हमारा डिसोसिएट होता है
पॉजिटिव में। इस तरह से हमारा ये डिसोसिएट होता है। तो इसमें जो नेगेटिव वाला है बेटा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से प्योर मेटल यहाँ से मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल यहाँ से हमें मिल जाएगा आयन की फॉर्म में, प्योर मेटल आयन, प्योर मेटल आयन। और यहां से हम सेपरेट कर लिया, हमने मेटल सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया? मेटल यहां से सेपरेट कर लिया। तो अब इसमें यहां पर खत्म होता है हमारा इसका सेपरेशन। आपको एक चीज और लिखा देते हैं हम, पहले इसको नोट कीजिए आप, एक चीज और लिखेंगे फिर इसमें देखिए इसमें आगे। अब इसमें हमने इस पूरी रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये रिएक्शन में पूरा ये ऑब्जर्व किया, बताएंगे पहले, बताएंगे इसमें। देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेटल आयन जो होता है, जो हमारा लूजली अटैच्ड होगा, मेटल आयन जो होगा लूजली अटैच्ड होगा नेगेटिव आयन से, वो रिएक्शन के एंड में इजीली सेपरेट किया जा सकता है इन कंपेयर टू उस मेटल आयन के जो हमारा स्ट्रांगली अटैच्ड होगा नेगेटिव आयन के साथ में। इट इज ऑब्जर्व दैट, लिखिए इसमें, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड that the metal ion, it is observed that the metal ion which is loosely attached with negative ion, which is loosely attached with negative ion, loosely attached with negative ion, loosely attached with negative ion, वो हमारा क्या होगा? it will easily separated, it will separated easily, it will separated easily, it will separated easily from the given mixture, from the given mixture, मिक्सचर में से क्या होगा? easily separate हो जाएगा, मिक्सचर में से easily separate हो जाएगा। and the metal ion which is strongly attached with negative ion, and the metal ion which is strongly attached with negative ion, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा हार्डली, डिफिकल्टी के साथ सेपरेट होगा। किससे? मिक्सचर में से। इट will separate with difficulty, separated with difficulty from mixture in the end of reaction, in the end of reaction, and end मत लिख देना, end लिखना, in the end of reaction। अब यहां से देखो हमारा सेपरेशन होता है कंप्लीट। सेपरेशन क्या होता है? कंप्लीट। लेंथेनॉइड सीरीज भी इसके साथ कंप्लीट होती है। सेपरेशन समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने लिखी हुई है। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। इसको फॉलो कीजिए और मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है आपको, और फिर वहां पर आपको आईडी बनाकर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और आज हमने क्या किया? इसमें सेपरेशन किया बेटा लेंथेनॉइड्स का। कल इसमें स्टार्ट करेंगे हमारी सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज, और उसके बाद ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक्टिनॉइड सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।